बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा CSS और PCS की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट जो कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि ये लेक्चर सुने और इसका लिंक आके ज़रूर शेयर किया करें उन तमाम दोस्तों को जो आपके दोस्त हैं, तैयारी में मसरूफ़ है, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनको चाहिए कि बेल आइकन को प्रेस करें और इसको फ़ौरन आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मेरा नया लेक्चर होता है, अपलोड होता है, आपको इसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इंशाल्लाह ताला 148 PM में लॉन्ग कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आज से आप एक पूरा शेड्यूल बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, सीरियस हो जाएं और मेहनत करें। आपने तैयारी कैसे करनी है? एक तो मेरे नोट्स आप ख़रीद लें, इनिशियल टेस्ट के जो नोट्स हैं अप टू डेट हो चुके हैं 148 के, ये आप मंगवाएं, फ़ौरन मंगवाएं। मेरे नंबर पे आप इजी पैसा करें और उसके बाद अपना एड्रेस सेंड करें। जो नंबर चल रहा है इस पर व्हाट्सएप करें, आपको क्लासेस में सेंड कर दूँगा कैसे आपने ये नोट्स मंगवाने हैं। इसके अलावा जो ISB के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी करें ISB के लिए, जिनकी भी डेट्स आ चुकी हैं, जाने वाले, उनको भी चाहिए नोट्स मंगवाएं मेरे से। दोनों नोट्स इकट्ठे आप लोग मंगवा लें जिन्होंने अभी इनिशियल टेस्ट की तैयारी करनी है, ताकि आपको साथ साथ ISB के हवाले से भी मालूमात मिलती जाएँ। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला सवाल है, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस चीज़ की तिजारत करते थे? आंसर मैं लास्ट में देता हूँ, और जिनको इनके क्वेश्चंस के जवाबात आते हैं वो लिखते जाएं ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि हमारी ऐसी प्रिपरेशन है। लास्ट में मैं इनके जवाबात दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, खलीफे अव्वल की कुनियत क्या थी? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब बताइए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद का नाम बताइए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या थी? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और स्पेशली कैडेट कॉलेज की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ये आने चाहिए। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर ज़रूर आपको आने चाहिए। चलें, साथ साथ मैं भी जवाब देता हूँ, फिर बाद में फिर क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपको साथ साथ तैयारी करनी है भी बेहतर है। मुझे फिर कमेंट किया करें कि सर आप तैयारी ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर है, या जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं अगर इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन सही हो रही है तो बताया करें कि सर ये तरीका सही है। जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ वैसे ही चलेंगे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस चीज़ की तिजारत करते थे? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका आंसर है कपड़े की। खलीफे अव्वल की कुनियत क्या थी? खलीफे अव्वल कौन है? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी कुनियत क्या थी? अबू बकर। अबू बकर आपकी कुनियत थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए। आपके वालिद माजिद का नाम है अबू कहाफ़ा उस्मान बिन आमिर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब बताइए। फ़ारूक। आपका लक़ब क्या था? फ़ारूक। फ़ारूक का मतलब हक़ को बातिल में फ़र्क करने वाला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताइए। ख़िताब बिन नफ़ील। आपके वालिद का नाम है ख़िताब बिन नफ़ील। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या थी? अबू अम्र। अबू अम्र आपकी कुनियत थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? अफ़ान। एन से लिखना है, आइन फे अलिफ नून, अफ़ान। अभी नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ आपसे। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से तैयारी का ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा होगा। पहले तो मैंने इस्लामिक क्वेश्चंस पूछे हैं, अभी मैं कुछ आपसे पाकिस्तान के हवाले से पूछना, क्योंकि आपको पता है इस्लामियात का पोर्शन भी आएगा आपका, पाकिस्तान अफेयर्स का भी आएगा, जनरल नॉलेज का भी आएगा, करंट अफेयर्स का भी होगा, जोग्राफिया का भी होगा, मैथ्स का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। और जो GDP की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए फ़िज़िक्स भी बहुत अहम है, कंप्यूटर भी बहुत अहम है, ठीक है, और केमिस्ट्री भी अहम है। पाकिस्तान का कौमी नारा क्या है? पाकिस्तान का कौमी नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी मैं साथ साथ आंसर देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के पहले माल बरदार जहाज़ का नाम बताइए। अल अब्बास। अल अब्बास का इफ्तिताह किसने किया था? पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब खान मरहूम ने। पाकिस्तान की पहली अबदोस का नाम क्या था? पाकिस्तान की पहली अबदोस का नाम था PNS गाजी। बहुत मशहूर
स्पेशली जो स्टूडेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसका नाम ज़रूर आना चाहिए। ये क्वेश्चन उनसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एकेडमिक में आ सकते हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने की मौसीकी में कितने साज इस्तेमाल होते हैं? पाकिस्तान के कौमी तराने की मौसीकी में 38 साज इस्तेमाल होते हैं, 38 साज। ठीक है। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था जो कि राइज ना हो सका? पाकिस्तान का भी जो मौजूदा कौमी तराना है आपको पता है, इसके शायर हैं हफीज़ जलंधरी, और इससे पहले जो तराना लिखा गया जो राइज ना हो सका उसके शायर हैं असरारुल हक मजाज। इस्लामाबाद को कब दारुल खिलाफा बनाया गया था? इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा बनाया गया था 1 अगस्त 1960। कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कब बनाया गया? 12 मार्च 1948। ये कुछ क्वेश्चन साथ आंसर जी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, हकीम उम्मत की जानिब शार मशरक़ के बारे में भी आपकी कुछ मालूमात होनी चाहिए। 2-4 क्वेश्चन ये मैं आपको लिखवाऊंगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलेंगे। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट में पैदा हुए। और सियालकोट के हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि सियालकोट में सिर्फ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं हुए बल्कि 2 और मशहूर शायर पाकिस्तान की भी पैदा हुए। एक का नाम है फैज़ अहमद फैज़ और दूसरे का नाम है सागिर सदीकी। ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशल वो स्टूडेंट जो समड़ियाल के हैं, जफरवाल के हैं, सियालकोट के हैं, डस्का के हैं, उनको तो ये नॉलेज लाजमी होना चाहिए। अल्लामा इकबाल के फ़ारसी मजमूआ कलाम कितने हैं? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के 7 जो हैं फ़ारसी मजमूए कलाम हैं, 7 उनके नाम भी आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं ताकि ये भी याद रहें। नंबर 1 असरार खुदी, नंबर 2 प्याम मशरक़, नंबर 3 जवेदनामा, नंबर 4 रमूज़े बेखुदी, नंबर 5 अरमगान हिजाज, नंबर 6 पश्चे बाइत कुर्द एंड नंबर 7 ज़बूर अजम। अच्छा ये बताइए कि अल्लामा इकबाल की पहली तसनीफ़ शायरी में है या नसर में, यानी कि पहली जो तसनीफ़ थी वो शायरी में है या नसर में? बेटा इसका आंसर है नसर में। ठीक है, नसर में पहली तसनीफ़ थी, शायरी की तसनीफ़ दूसरी है। अल्लामा इकबाल की जो पहली नसरी किताब है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इल्मुल इक्तिसाद। ये अल्लामा इकबाल के बारे में थोड़ी सी मैंने मालूमात दी हैं। इसके बाद अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन, दुनियाए ईजादात की तरफ चलते हैं। ईजाद के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इत्र गुलाब किसने ईजाद किया? गुलाब के इत्र ईजाद करने वाली खातून हैं और वो हैं मलका नूरजहां। मलका नूरजहां। डायनामाइट का मौजद कौन है? डायनामाइट का मौजद है अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप हेलीकॉप्टर के मौजद का नाम बता सकते हैं? जी, बरतानिया के विस्की ने ईजाद किया है, विस्की ने। ठीक है, रिडार किसने ईजाद किया? बरतानिया के अल्बर्ट वाइन ने ईजाद किया रिडार। कब ईजाद हुआ रिडार? 1935 में। टेलीविज़न का मौजद कौन है? टेलीविज़न भी इंग्लिस्तान में ईजाद हुआ। इंग्लिस्तान के मशहूर शख्सियत हैं जॉन लुई बैरेट, इसने ईजाद किया। ठीक है, और इंग्लिस्तान के शहर ग्लासगो के कस्बे में पैदा हुए थे। तो ये दुनिया ईजादात के बारे में मैंने आपकी मालूमात में कुछ इजाफा किया है। स्टूडेंट्स, मैं अपने ग्रुप में जो व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है उसमें डेली बेस पे स्टूडेंट को टॉपिक देता रहता हूँ, जिस पे स्टूडेंट वीडियो बनाते हैं 2 से 3 मिनट की, मुझे सेंड करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं। और जो वीडियो मुझे सेंड करते हैं उन्हें मैंने यही कहा हुआ कि आगे आपने शेयर नहीं करनी जब तक मैं अपलोड ना कर लूँ, क्योंकि इससे आपको पता है कॉपीराइट आने का अंदेशा रहता है। तो आप भी ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। वीडियो सेंड करने का जो टाइम है वो रात को 8 से 9 के दरमियान। दिन को मैं किसी वक्त भी आपको वीडियो के टॉपिक दे दिया करूँगा, दे देता हूँ, तो जिस पे आप अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वॉइस मैसेज भी मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाया करें कि आपका नाम क्या है और आपका ताल्लुक़ किस सिटी से है, ताकि देखने वालों को पता चले कि पूरे पाकिस्तान से जो अल्हम्दुलिल्लाह सर इमरान के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लेक्चर सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। और बेशुमार स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो कामयाब हो चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग कामयाब होते हैं। अभी कल भी स्टूडेंट ने मुझे बताया जो स्टूडेंट सेलर के लिए टेस्ट दे रहे हैं वो कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा ISD के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं, कामयाबियों से लौट रहे हैं। तो कामयाब वही होता है जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह भी कामयाब हो जाएंगे। लॉन्ग रूट पे आप मुसाफिर हैं, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेली आपको क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, तो आपका काम है कि आप भी मेहनत करें। सिर्फ नोट्स पे निसार नहीं करना। मेरे नोट्स बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट मंगवा रहे हैं नोट्स, दर मंगवा रहे हैं, बेताशा स्टूडेंट ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कामयाब हो चुके हैं। लेकिन मैं उन्हें ये आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ भी देखा करें,
नोट्स के साथ साथ वीडियोस इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है जिन्होंने नोट्स मंगवाई हैं कि सर के जो नोट्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन वीडियोस में नहीं है और वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन हैं जो नोट्स में नहीं है। और मेरी ये कोशिश होती है कि वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस हों जो नोट्स में शामिल नहीं हैं, ताकि आप दोनों तरीके से तैयारी करें, किसी किस्म की कसर बाकी ना रह जाए, कमी बाकी ना रह जाए, और आप कामयाब हों। आपकी कामयाबी इंशाल्लाह मेरी कामयाबी है, मुझे खुशी होगी। और जिन स्टूडेंट ने नोट्स मंगवाए हैं वो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं मंगवाए तो मेरा जो नंबर सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे ईजी पैसा करके आप नोट्स मंगवा लें। अगर नहीं मंगवाने का प्रोसेस मालूम तो मुझे आप व्हाट्सएप करें कि सर कैसे मंगवाने, आपको कंप्लीट प्रोसेस सेंड कर दूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का आसान तरीका है, अपना नाम शेयर करना, मुझे व्हाट्सएप करें, आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और जितने मैसेजेस मिलेंगे उनको तसल्ली से पढ़िएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट को भी फ़ायदा पहुंचे। इस वीडियो को भी आप लाइक करें, आगे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रीवियस भी देखें ताकि आपको फ़ायदा पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ डिस्कशन के जो उन्वानात हैं वो भी आप लिख लें, जो ISB वाले स्टूडेंट हैं, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। पाकिस्तान के दिफा के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, असला या तालीम? डेली मैं आपको कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ डिस्कशन के उन्वानात या मौज़ूआत लिखवाऊँ, ठीक है? फिर इस पर आप प्रैक्टिस करें। ज़माने के अंदाज़ बदल रहे हैं, हमें इसके साथ बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? पाकिस्तान के लोग ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं, ये बात सही है या गलत है? इंसान अपनी नाकामियों से ही सीख कर कामयाबी हासिल करता है, बहस कीजिए। क्या अमेरिका दुनिया में अमन फैला रहा है या अमन के लिए मुखलिस है? इस पर आपने बहस करनी है। तो ये 5 मैंने आपको उन्वानात लिखाए हैं। लास्ट में मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।